तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है गौतम और मैंने सीजीएल 24 में ऑल इंडिया रैंक 39 हासिल किया है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबों की सीजीएल 25 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही ऑब्वियस सी बात है, जो सीन क्रिएट कर रखा है इस एडुक्विटी ने, उसने हमारी तैयारी की स्पीड को बहुत ही धीमा कर दिया होगा। एसएससी ने हमें टीसीएस को छुड़वा के ये किस नए नवेले एग्ज़ाम वेंडर को हमारी फील्डिंग के लिए सेट कर रखा है। जैसे कहते हैं ना, इन द सर्च ऑफ डायमंड वी लॉस्ट गोल्ड, बट यहाँ पे हम एक कदम आगे निकल चुके हैं। यहाँ पे क्या है कि एंड व्हाट वी फाउंड गोबर इन द फॉर्म ऑफ एडुक्विटी। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। अभी फेज़ 13 की एग्ज़ाम होनी थी और क्या क्या सीन क्रिएट हो रखा है ये हम एसएससी एस्पिरेंट्स वालों से छुपी हुई नहीं है। कहाँ हमारा हुआ करता था ये गोल्ड, ये हमारी टीसीएस, और कहाँ हमारी ये आ गई एडुक्विटी। ये किसी भी एंगल से आपको लग रहा है कि टीसीएस के एग्जामिनेशन सेंटर्स के साथ इनकी तुलना की जा सकती है फॉर कंडक्टिंग एनी एग्ज़ाम ऑफ एसएससी? आई डोंट थिंक सो। और आपको भी यही लगता होगा, क्योंकि रिसेंटली में एसएससी की फेज़ 13 की एग्ज़ामिनेशन होनी थी। कब से कब तक? 24 जुलाई से लेके 4 अगस्त 2025 तक। बट इन्होंने क्या कांड किए? इन्होंने जो नॉन ग्रेजुएट पोस्ट के एग्ज़ाम थे उनके क्वेश्चंस का लेवल ऐसा रखा मानो कोई 10th क्लास या 12th क्लास की वो एग्ज़ामिनेशन नहीं हो, वो बिलो 10th क्लास वालों की एग्ज़ामिनेशन हो। ठीक है, लेवल वाज टू मच लो। और दूसरी बात, जब आगे की एग्ज़ामिनेशन की डेट्स आएँ तो फॉर मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स पे पहुंचने से पहले उनके पास लोकेशन चेंज होने की नोटिस आ जाती थी। और वो लोकेशन जो ऑलरेडी 500-600 प्लस किलोमीटर दूर हो रखे हों, इतनी दूरी पे जब लोकेशन दी रखी हो ना एग्ज़ामिनेशन सेंटर की, तो हमें वो सेंटर विजिट करके कंफर्म करने के लिए 2 दिन पहले जानी पड़ती है, क्योंकि हम अपने रेलवे पे पूरा भरोसा करते हैं कि हमें अपने टाइम पे पहुंचा देते हैं। ठीक है, और वहां पहुंचने से पहले जब हमें लोकेशन चेंज आने की नोटिस आ जाए तो हम इस एडुक्विटी पे कैसे भरोसा कर सकते हैं कि हमारी एग्ज़ाम को ये सही तरह से कंडक्ट करवा लें। और रही बात ये जो लोकेशन की डिस्टेंस रख रखा है इन लोगों ने, इन्होंने जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन कर दिया, जो कि हमारे यूएनओ का 5th गोल भी है, एसडीजी की 5th गोल है, जिसे कंप्लीट करने में भारत अभी तक पिछड़ा हुआ था। वो काम इस क्यूटीपाई ने एक एग्ज़ाम में ही कंप्लीट करा दिया। इस डिस्टेंस, इस लोकेशन, इस सेंटर की डिस्टेंस को सभी के लिए 500-600 किलोमीटर प्लस दूर देखें। ऐसा टीसीएस में रेयरली होता था कि कभी होता ही नहीं था मेरे ख्याल से। अक्सर गर्ल्स लोगों को प्रेफरेंस दी जाती थी कि उन्हें अपने होम स्टेट में ही एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाए। बट फॉर नाउ हमारा देश इस मामले में, एग्जामिनेशन सेंटर के मामले में, जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन करने के काबिल नहीं है। वी आर नॉट रेडी येट। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट टाइम से यदि आप ही रहे कंडक्टिंग वेंडर तो ध्यान रख लेना इसकी। अब आगे बढ़ते हैं कि इस एडुक्विटी ने इस फेज़ 13 के साथ क्या क्या कांड किया है। अच्छा, इस एडुक्विटी के साथ एक इश्यू हो तो ना इग्नोर किया जा सकता है। आपको इश्यू दिखाऊं एग्जामिनेशन कैंसलेशन के पीछे, तो आप गौर करेंगे कि पहली जो नोटिस आई वो टेक्निकल इश्यू के रिगार्डिंग थी।
ठीक है, टेक्निकल इश्यू के कारण से एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया, कॉल्ड ऑफ, कैंसिल। एंड द सेकेंड इश्यू वाज कैंसिलेशन नोटिस। किस कारण से? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, इनके रीजन्स टू कैंसिलेशन देख रहे हो क्या क्या हैं? पहले हैं टेक्निकल, दूसरे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, तीसरे हैं मिसमैनेजमेंट एंड वेरियस काइंड ऑफ रीजन्स हैं इनके पास। कोई एक इश्यू हो तो कंसिडर किया जा सकता है कि हाँ भाई इन पे फोकस्ड होके एडुकेटी को और मौका देके इन पे विश्वास बनाया जा सकता है, बट इस क्यूटी पाई पे ट्रस्ट करना हमारे लिए बेवकूफ़ी हो सकती है। मान लो जिन एस्पिरेंट्स का ये आखिरी अटैम्प्ट हो, इस क्यूटी पाई ने ऐसी गलती कर दी जो उनकी आखिरी अटैम्प्ट के साथ उनकी करियर को समाप्त कर दें, तो वो किसे ब्लेम करेंगे? अपनी किस्मत को, टीसीएस को, या क्यूटी पाई को, या एसएससी को? अभी तो फ़िलहाल बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। यदि इनके फेज़ 13 में ही यही हाल रहे तो इतने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने में इनकी क्या हाल हो जाएगी, वो हम इमेजिन कर सकते हैं। और यही इमेजिन करते हुए बाकी के एस्पिरेंट्स के बीच में पैनिक सा माहौल क्रिएट हो रखा है। हमारी जो मेन एग्ज़ाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, जो होनी थी 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में, और फेज़ 13 की एग्ज़ाम 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच होनी थी। जब इनकी एग्ज़ाम कराई गई तो ऐसे सीन आए, ऐसे सिचुएशन आए जिसने इस एग्ज़ाम के लिए एस्पिरेंट्स के बीच में पैनिक सा माहौल बना रखा है। और अभी लोग पढ़ाई से फोकस हटा के इस क्यूटी पाई पे फोकस्ड कर रखे हैं। ये क्यूटी पाई कैसे हटेगी और फिर टीसीएस कैसे आएगी इसके जगह पे? बट ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है कंसंट्रेट होके स्टडी पे फोकस करना। बाकी किनके हाथ में है ये हम देख लेते हैं। ये हमें क्या करनी है और किनके हाथ में, और करेंगे कौन? तो भाई मैं बता दूं, आप इस सीजीएल एग्ज़ाम पे फोकस्ड होके, वेल फोकस्ड होके, विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्ट, सीजीएल एग्ज़ाम 2025 पे फोकस होके तैयारी करते रहना है। और तैयारी ऐसी करनी है मानो वो लास्ट एग्ज़ाम हो, लास्ट अटैम्प्ट हो, मानो वो लास्ट अटैम्प्ट हो, ठीक है। बाकी किनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़नी है कि हमारे साथ अन्याय ना हो, वो कुछ मीडिया वाले हैंडल कर रहे हैं। क्या करना आपको ये पता है, क्लियर लिखा हुआ है। और कुछ हम अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे, यूट्यूब पे टीचर्स हैं उन पे, और ऑफलाइन जितने भी टीचर्स हैं उन पे छोड़ देना है। यूट्यूब टीचर्स पे आप सबों को ध्यान होगा कि अभिनय सर इस मिशन को लीड करने के लिए सबसे आगे आ चुके हैं और उन्हें समर्थन मिल चुका है परमार सर का, शुभम सर का, और बाकी ऑल अदर टीचर्स का। जो भी टीचर्स एसएससी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपनी तैयारी पे फोकस्ड रहना है। और जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो ये सभी गुरुजन मिलके देख लेंगे। आपको अपनी तैयारी देखना और आपको अपनी रिजल्ट पे फोकस्ड रहना है। आपको अपनी तैयारी पे फोकस्ड रहना है और बस रिजल्ट लाके इन सभी गुरुजनों के मेहनत का परिणाम देना है आपको, ठीक है। आपके पास यदि टाइम मिले, इन द मीनवाइल लीजर टाइम, जब आप तैयारी कर रहे हो और लीजर टाइम आपको मिले, तो इनके द्वारा कहे गए बातों को या तो ट्विटर पे ट्वीट करो, या तो वाईटी वीडियोस को शेयर करो टू द कंसर्न्ड पर्सन। और कंसर्न्ड पर्सन कौन कौन हो सकते हैं ये आप जानते हैं, एसएससी से जुड़े हुए लोग, एसएससी फील्ड से जुड़े हुए लोग हों। ध्यान रखना, आपको किसी पॉलिटिक्स या पार्टी में नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, क्योंकि एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट नहीं, वो कंफर्म डेट है 13 अगस्त। यहाँ से आप सबों की सीजीएल की एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। तो इन सारे डिबेट्स, प्रोटेस्ट या जो भी सुधार को लेके
स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। इन्हें देख लेंगे हमारे ही गुरुजन, ठीक है। बस हमें उनका समर्थन करना है। वो हमारे लिए गलत नहीं चाहेंगे, वो चाहते हैं किसी भी तरह से हमारा रिज़ल्ट हो जाए, और हमारा रिज़ल्ट लाने के लिए इनके साथ सपोर्ट के साथ साथ हमारी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए एग्ज़ाम की। बिना एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के इनके मेहनत, इनके प्रोटेस्ट का कोई परिणाम नहीं रहेगा। तो परिणाम देने के लिए हमें वेल फोकस्ड होके थोड़ी समर्थन के साथ हमें अपनी तैयारी पे भी फोकस्ड रहना है। क्लियर? अच्छा, रिसेंटली में आज या कल रिसेंटली में ट्विटर पे कुछ ट्वीट्स ट्रेंड कर रहे थे, जैसे में #SSC वेंडर फेल्यूर। तो इसमें पता नहीं आप सबों ने पार्टिसिपेट किया हो या नहीं, बट सैटरडे संडे था, तो यदि आपको टाइम मिला होगा तो 5 मिनट निकाल के इस ट्वीट को ट्रेंड कराने में आप सबों की भागीदारी की ज़रूरत थी, ठीक है। तो ऐसे ही सैटरडे संडे यदि टाइम रहे और आपके पास लीजर टाइम रहे तो इस ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए 5 मिनट निकाल लें, क्योंकि बातें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से पहुंचनी चाहिए कंडक्टिंग वेंडर के पास। ये भी ट्रेंड था, रिफॉर्म SSC कहाँ पे? ट्विटर पे, ठीक है। बट ऑल टुगेदर हमें ध्यान रखना एक चीज़ को, कीपिंग इन माइंड कि CGL 25 ऐसे अटेम्प्ट देना है जैसे ये लास्ट अटेम्प्ट हो, क्योंकि ये भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये जो SSC है ना, ये दिन ब दिन एक दलदल होते जा रहा है। कभी इसके एग्जामिनेशन कंडक्टिंग वेंडर ऐसे आ रहे हैं जो हमें उलझा के रख देंगे या हमारे करियर खा जाएंगे। कभी इसके क्वेश्चंस के पैटर्न इस तरह से चेंज हो जा रहे हैं कि पता नहीं चल रहा सच में SSC ले रही है या NTA ले रहा है। कभी कभी एग्जामिनेशन के पैटर्न ही चेंज कर दिए जा रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है, सिंगल फोकस्ड होके अपनी आखिरी तैयारी देनी है इस एग्ज़ाम को। आपको ज़्यादा इन्वॉल्व प्रोटेस्ट में ना होके अपनी प्रिपरेशन में होना है। प्रोटेस्ट या रिफॉर्म के लिए हमारे SSC वाले सर, बाकी के गुरुजन सभी जी जान से लगे हुए हैं। यदि आपको नहीं पता तो अभिनय सर की चैनल पे एक वीडियो, उनके कमेंट सेक्शन में SSC फील्ड के मोस्ट पॉपुलर टीचर्स, मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स या फिर यूँ कहें तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के सपोर्ट मिल रखे हैं। तो आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देनी है, रिफॉर्म और प्रोटेस्ट पे गुरुजन ध्यान दे लेंगे, ठीक है। और मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम 13 अगस्त से शुरू होने जा रही है और टाइम नहीं बचा ज़्यादा दिन। कितने दिन बचे होंगे भाई? 15 दिन ही बचे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको वेल फोकस्ड होके इस पे अटैक करना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू वेरी सून विथ मी, ठीक है। बहुत लोग चाह रहे होंगे इधर आने के लिए। मिलते हैं इधर डिपार्टमेंट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।